A body is dropped from certain height. A body is dropped from certain height. S1 is the displacement in first second. S2 is the displacement in second second. S3 is the displacement in third second. S3 is the displacement in third second. ठीक है. Show that S1 ratio S2 ratio S3. Show that S1 ratio S2 ratio S3 is 1 ratio 3 ratio 5. करिए बेटा. Show that S1 ratio S2 ratio S3 is 1 ratio 3 ratio 5. देखिए बेटा, हाउ टू स्टार्ट. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का हमने फोर्थ इक्वेशन पढ़ा था. u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1. u हेयर इज जीरो. अगर मैं फर्स्ट सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ S1, u हेयर इज जीरो. n का वैल्यू टाइम हो गया 1. 2 इंटू 1 माइनस 1 एक्स. सिंस द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी. तो ये आ जाएगा माइनस जी बाई टू. ये एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल है. ठीक है. सिमिलरली आपने सेकंड सेकंड का निकाला, n का वैल्यू 2 डाल दिया, n का वैल्यू 3 डाल दिया. तो ये आ जाएगा बेटा 135. कितना आ जाएगा बेटा 1 रेशो 3 रेशो माइनस 1 जी बाई टू माइनस 3 जी बाई टू माइनस 5 जी बाई टू. तो S1 रेशो S2 रेशो S3 कितना आ जाएगा 1 रेशो 3 रेशो 5. S1 रेशो S2 रेशो S3 कितना आ जाएगा बेटा. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Displacement of body in third second. Displacement of body in third second is 18 meter. And fifth second is 30 meter. Displacement of body in third second is 18 meter. In fifth second is 30 meter. Displacement of body in third second is 18 meter. And fifth second is 30 meter. Third second is 18 meter. Fifth second is 30 meter. Find displacement of body in 5 seconds. Displacement of body in 5 seconds after 4 seconds. Find displacement of body in 5 seconds after 4 seconds. Hurry up. Try this. Find the displacement of body. हाँ, क्यों, क्या बोला है मैंने? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकंड बोला है, 4 सेकंड बोला है? S9 माइनस S4 निकालेंगे ना फिर. करिए बेटा जल्दी से. नहीं, वो तो निकालना है आपको.
देखिए बेटा, आई थिंक इक्वेशन तो सारे बच्चे बना ही लेंगे। एस एन एच का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय टू, 2n-1। थर्ड सेकंड दे रखा है u प्लस ए बाय टू, 2n का वैल्यू 3-1 इजिकल टू 18। डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड हो जाएगा u प्लस ए बाय टू, 2 इंटू 5-1। फटाफट मुझे u और a का वैल्यू बताइए। हाँ, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। हरी अप, टेल मी द वैल्यू ऑफ u एंड a। तो जो भी आ रही है बेटा जल्दी। u3 और a कितना आ रहा है बेटा? 8। अच्छा, एक बच्चे u3 और a6, ठीक है। जो भी आएगा मतलब सॉल्व करके पता चलेगा। ये आ गया बेटा u प्लस। हाँ, तो बच्चे भी तो वो भी तो यही कह रही थी, नहीं उल्टा कह रही थी। देख लेते हैं बेटा, ये दो इक्वेशन होंगी, दोनों को माइनस कर दिया आपने। 9 में से 5 गया 4, 4a बाय टू इज इक्वल टू 12। 2 टू जा a का वैल्यू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 6 डालेंगे तो 6/2, 3। u का वैल्यू 3। क्या बात, निकालना क्या है बेटा मुझे? क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड। बेटा सपोज ये जी टाइम 0 था, यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकेंड लग गए, 4 सेकेंड। ठीक है, ये ए पोजीशन है बी। इसके बाद की 4 सेकेंड बाद 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 9 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। यहाँ जिस 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछी है वो क्या होगी? टोटल 9 की माइनस में टोटल 4 की। फिर आपने इक्वेशन लगा दी, ये आ जाएगा बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 9 सेकेंड के लिए माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 4 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो टाइम कितना है बेटा? 9। यू कितना था? 3। 3 इंटू 9 प्लस हाफ, ए कितना था? 6 इंटू में 9 का स्क्वायर माइनस में यू कितना था बेटा? 3। टाइम कितना था बेटा? टाइम कितना था? 4 प्लस हाफ, ए कितना था बेटा? ए कितना था बेटा? 6 इंटू में टी का स्क्वायर, टाइम कितना था? 4 का स्क्वायर। ये आंसर आएगा। ए और यू के बाद तो मतलब खाली कैलकुलेशन करनी है। उसने कहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड्स आफ्टर 4 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड्स आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो बेटा इन 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? 4 सेकेंड तो ऑलरेडी है, 5 और जोड़ दो, टोटल 9 सेकेंड हो गया। तो ए सी इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड and AB is the distance of displacement in 4 सेकेंड। इन दोनों को माइनस कर दो, आपकी रिक्वायर्ड 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो आपने बस बाकी तो दोनों को माइनस करके इक्वेशन लगाइए। बेटा यू तो इनिशियल स्पीड मैंने एक ही मानी ना, हमेशा एक पे तो स्पीड सेम ही है। मैंने हमेशा सारे मोशन को कहाँ से पढ़ा है? यू से ए से पढ़ा नहीं पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड में यू की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए।
डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यू ए, यस और नो? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट हो गया सबका? कोई नोट कर रहा है, समझ रहा है कोई? एनीबडी एनी डाउट कैन आस्क? किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा बताइए। वो सब तो ठीक है। अदिति बेटा वीडियो ऑफ सी लग रही है मुझे। आदित्य, अंगद, अनमोल, अर्नी, आर्यन, चाहत, दक्ष, बेटा वीडियो ऑन करिए। दिवेश, दिव्या, लक्ष्य, ओके, मीमांसा, नमन जैन, नव्य, शौर्य, श्रेया, बेटा पूरी क्लास की वीडियो क्यों? वीडियो ऑन करिए सारे बच्चे, टर्न ऑन योर वीडियो। वो जो भी आया था वो तो मैंने देखा ही नहीं, वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक चोर भल्ले पापड़ी खा रहा था, ठीक है? ओके बेटा, एक चोर बेटा भल्ले पापड़ी, अरे चाट खा रहा था, कुछ भी हो गया, भल्ले पापड़ी खा रहा था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब जहां से पुलिस आ रही थी, पुलिस उसकी तरफ कांस्टेंट स्पीड से भग रही थी, कांस्टेंट स्पीड से उसे चेज कर रही थी। ये आराम से भल्ले पापड़ी खा रहा था। जब पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस डी बचा था, जब पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस डी बचा था, चोर ने पुलिस को देख लिया और भागना शुरू कर दिया। अब ये, हाँ बल्ले पापड़ी फेंक दिया इसने। अब ये यहां से भागना शुरू कर दिया, तो अब पुलिस दूर थी, इसने भागना शुरू कर दिया। तो इज इट पॉसिबल कि पुलिस चोर को पकड़ ले? या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है पुलिस की स्पीड कितनी है। अगर पुलिस की स्पीड कुछ ज्यादा हुई तो हो सकता है चोर को पकड़ लेगी। तो आपको यही शो करना है पुलिस की स्पीड कितनी से ज्यादा होनी चाहिए। अब सपोज यहां पर चोर और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सपोज कर रहा हूं, तो आपको शो करना है इफ पुलिस हैज कॉट द थीफ देन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2AD। ये शो करना है। अगर पुलिस की वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, अदरवाइज पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकती। v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2AD, ए इसका एक्सेलरेशन, डी डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन क्या है? अरे इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी है, मेहनत करो थोड़ी। ये तो ना कि 2AS की फॉर्म दिख गई तो 30 क्वेश्चन लगा दी। इसका इस क्वेश्चन से क्या लिंक है? बल्लेबाड़ी खाते भाग रहे, कैसे भाग रहे? देखिए बेटा, अब पुलिस कितनी भागी है? मैं मान के चलो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो पुलिस को यहां से यहां तक भागना पड़ा, थीफ को यहां से यहां तक भागना पड़ा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ?
You can write the equation as displacement of police is equal to d plus displacement of thief. Yes or no? Displacement of police can be written as d plus displacement of thief. तो पुलिस की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पुलिस के लिए भी लगा दो और थीफ के लिए भी लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने बेटा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पुलिस के लिए भी लगा दिया इज इक्वल टू डी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बेटा देखिए यू कितना था बेटा पुलिस का, पुलिस है मूविंग विद स्पीड बी टी हाफ, पुलिस का स्पीड इज गिवन टू यू कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। पुलिस का वेलोसिटी कांस्टेंट है ना बेटा, दैट मींस फॉर पुलिस द एक्सेलरेशन इज जीरो इज इक्वल टू डी प्लस व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ थी, जीरो, भले बाप दिखा रहा था हाफ, ए कितना था बेटा, ए इनटू में टी स्क्वायर, तो द इक्वेशन रिड्यूसेस टू 2vt plus 2d is equal to 2d plus at स्क्वायर, तो at स्क्वायर माइनस 2vt माइनस 2d is equal to 0, at स्क्वायर माइनस 2vt माइनस 2d is equal to 0, ठीक है। अब बेटा सब अगर मैं ये कंडीशन कब वैलिड होगी, जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो टाइम की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई होगी, 10 सेकंड 50 सेकंड 100 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा, कुछ देर बाद तो पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा, यानी कि टाइम की रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल वैल्यू की कंडीशन क्या होती है, फॉर रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना था बेटा 2b, तो क्यों हुआ है, वो लिखने में गलती होगी और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या था, 2vt 80, हाँ, तो बेटा ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a is a, c is 2d is greater than equal to 0, तो 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8ad, 4 टू जा 8, वेलोसिटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा, जनरल कंसेप्ट बेटा एक लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन दोबारा करते हैं। एक बंदा, ये ट्रेन है 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये दूसरी ट्रेन है, मतलब सेम ट्रेन है, ये 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, ये थर्ड केस है, ये भी 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ट्रेन चल रही। पहले केस में जो बंदा है, पहले केस के अंदर जो ट्रेन के अंदर जो भी पैसेंजर है वो आराम से बैठा हुआ था, वो आराम से बैठा हुआ था, उसका वेलोसिटी कितना था बेटा, जीरो, उसका वेलोसिटी कितना था, जीरो। यहाँ पर जो बंदा था वो भाग रहा था,
सपोज ट्रेन के अंदर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। थर्ड केस में जो बंदा था वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पीछे भाग रहा था। ठीक है, तो what is the velocity of man in all the three cases? In this case, man velocity is 500 meter per second. In this case, velocity of man is 520 meter per second. And in the third case, हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी टेकन कितनी होती है जो हम न्यूमेरिकल में लेते हैं इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्लस वेलोसिटी ऑफ बेस। इस केस में अगर हम देखेंगे बेटा तो बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी 0 थी, प्लस बेस की स्पीड कितनी, बेस क्या था जिसमें बैठा हुआ है, तो बंदे के लिए बेस कौन है, ट्रेन, तो ये 500 आ गया। यहां पर क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन, बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी 20 है लेकिन बेस की कितनी है 500, तो ये 520 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अगर यहां पर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना हो तो कितना आएगा बेटा, मैन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है -20, पीछे की तरफ है ना, सारी वैल्यू में वेक्टर्स में साइन के साथ लेता हूं, तो -20 प्लस 500 कितनी आ गई बेटा, 480 मीटर पर सेकेंड, 480 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज जनरल कंसेप्ट कि अगर किसी चीज का बेस मूव कर रहा है, किसी चीज का बेस मूव कर रहा है तो क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बेस, अगर किसी चीज का बेस मूव कर रहा होता है तो क्या होता है बेटा, बेस की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। बेस की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी में क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। ठीक है, यस बेटा, अभी विद रेस्पेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो रिलेटिव मोशन पहुंच गया, मैं बचपने में हूं अभी, आप चैप्टर के एंड में पहुंच गए। अब सपोज नहीं बेटा, न्यूमेरिकल है और एक रिलेटिव मोशन छोटा टॉपिक है, मतलब बेसिकली चैप्टर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है पूरे चैप्टर में, कंसेप्ट नहीं है, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल्स है और कंसेप्ट तो केवल एक ही है, रिलेटिव मोशन, बाकी थ्योरी है, बाकी सब न्यूमेरिकल चलेंगे। अब सपोज एक बंदा था बी, ये गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, क्या बेटा, 15 मार्क्स का यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, 15 मार्क्स का ज्यादा चैप्टर आ रहा है। ये बंदा था बी, अरे यार पहले पढ़ान तो दे चैप्टर, अब तो शुरू हुआ है। यहाँ एक बंदा था बेटा बी, यहाँ पर एक बंदा ए था, दोनों कट्टर दुश्मन। ठीक है, ये कार जो चल रही थी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी। ठीक है, तो ये खिड़की में से बाहर झांकता है, ये जो इसके अब बाहर झांक के इसके ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पत्थर फेंक देता है। ए वाला बंदा खिड़की से बाहर झांकता है और बी बंदे के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पत्थर फेंक देता है। तो कितनी स्पीड से पत्थर बंदे को लगा, जब बंदे को पत्थर लगेगा ना तो 80 से लगेगा, 20 से नहीं लगेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ क्या कह रहे हो बेटा,
क्या बंदा साइड में खड़ा था ना थोड़ी, दोनों पैरेलल, इस गाड़ी ऐसे जा रही थी इसकी, बंदा यहाँ खड़ा था तो। अरे गाड़ी सीधी जा रही है भाई, बंदा यहाँ खड़ा है साइड में, अब ठीक है। तो बेटा क्योंकि बेस की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी में क्या होती है, ऐड हो जाती है। बेस की वेलोसिटी बॉडी की, इस कंसेप्ट को पायलट बहुत ही वो नहीं होते, हेलीकॉप्टर जो एयर फाइटर होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, समझ गई मेरी भावना है। अभिनंदन ने जैसे जैसे ये कोई एरोप्लेन है, इसको उड़ाने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करनी है, सपोज ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल का बना हुआ है, ये तभी उड़ेगा जब मिसाइल की वेलोसिटी, सपोज, हालांकि वहां मोमेंटम का काम होता है वैसे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी सपोज जब होगी 80 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो जिस रॉकेट से मैं इसे लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, उसकी जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है वो केवल 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वाला बंदा उसे तब तक हिट नहीं करेगा जब तक इसकी खुद की वेलोसिटी 60 ना हो जाए, क्योंकि जैसे इसकी 60 वेलोसिटी हो गई, ये तब तक स्पीड बढ़ाएगा, ये तब तक अपना स्पीड बढ़ाएगा जब तक इसकी खुद की वेलोसिटी 20 ना हो जाए। जैसे इसकी खुद की वेलोसिटी 60 होगी, ये 20 मीटर से लॉन्च कर देगा। तो जो ये मिसाइल निकलेगी वो कितनी स्पीड से निकलेगी बेटा, 80 मीटर पर सेकंड से, और वो उसे हिट कर जाएगी। तो ये सब चीजें वहां यूज होती हैं, ठीक है बेटा। टाइम हो गया क्या, अभी तुम्हें कुछ पढ़ा रहा था, क्या हो गया तुम्हें, अभी तो 10 मिनट है भाई। हाँ बेटा, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी कंसेप्ट पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक पैराशूट है, जमीन से उड़ना शुरू करता है, इट इज मूविंग अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है न, क्या है बेटा, पैराशूट के हवा में बन जाते, जाते तो नीचे से ऊपर ही है, क्या हो गया बेटा, पैराशूट तो नीचे ऊपर जाता है। हॉट एयर बैलून समझो अब, ठीक है, हॉट एयर बैलून है, भावना समझो बस, ये नीचे से ऊपर जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड से, जब ये 49 मीटर पर सेकंड की 49 मीटर पे था, जब ये 49 मीटर पे था, इससे एक बच्चा गिर गया, यहां से कोई बॉडी पैकेट से पत्थर गिर गया, बैग गिर गया, कुछ ना कोई चीज ड्रॉप हो गई, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विद विच it will hit the ground, find the velocity, find the velocity with which packet will, बड़ा इसमें कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन तो इजी सा है, लेकिन इसमें ये इसका पाथ समझिए, जो पैकेट है उसकी जो मैं वेलोसिटी लूंगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पैकेट प्लस बेस की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, पैकेट ड्रॉप हो गया, मैं इस पेन को ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे जा रहा है ना, इस पेन को ड्रॉप करूंगा नीचे जा गया, लेकिन ये पैकेट नीचे नहीं जाएगा, क्यों, इफ आई एम ड्रॉपिंग दिस पेन तो ये नीचे जा रहा है, यहां से इस पैराशूट से जो ये पैकेट गिरेगा ये नीचे नहीं जाने का, द रीजन बीइंग इसके वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इसमें बेस की वेलोसिटी ऐड हो रखी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉडी नीचे कब गिरती है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो ये पैकेट ऊपर भाग जाएगा, और तब तक ऊपर जाएगा जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, उसके बाद नीचे गिरेगा, दैट्स द ओनली कंसेप्ट। बात समझ आ रही है यारी, इसमें और नॉर्मल क्वेश्चन में क्या अंतर है, अगर ये नॉर्मल, अगर मैं सिंपल ड्रॉप कर देता, पैराशूट का नाम लेता कि पैराशूट मोशन में नहीं है, जो भी है हॉट एयर बैलून ये मोशन में नहीं है, हॉट एयर बैलून मोशन में नहीं होता, फिर तो सिंपल क्वेश्चन था, यू जीरो, खाली ग्रेविटी लगा देता, ए माइनस जी, हालांकि अभी भी खाली ग्रेविटी ही लग रही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउनवर्ड इट विल फर्स्ट गो अपवर्ड, फिर ग्रेविटी की स्पीड कम करते करते जीरो करेगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। तो बेटा देखिए
एस इजिकल टू, पहले मैं सपोज टाइम निकालता हूँ कितने टाइम में वो नीचे आएगा, तो एस कितना था बेटा, सपोज टाइम भी निकालना है मुझे, टाइम ऑफ मोशन, एस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है -49, यू ऊपर की तरफ है 19.6, टी एक्सलरेशन नीचे की तरफ है -g, टी स्क्वायर 9.8 टू जा 5 जा, यह आ जाएगा -5 इजिकल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 2, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा, यहां से बेटा t का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, सपोज नेगेटिव, एक नेगेटिव आएगी, नेगेटिव को छोड़ देंगे, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, एक आंसर यहां से टाइम का पॉजिटिव आएगा, एक आंसर टाइम का नेगेटिव आएगा। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, इसे सॉल्व करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे करोगे ना, तो एक आंसर नेगेटिव आएगा, एक आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाले को छोड़ देना, मिडिल टर्म सॉल्व नहीं होगी ये, अगर हो सकती थी तो मिडिल टर्म सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें वो लगेगा। हाँ यस बेटा बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है पैराशूट की, पैराशूट कहाँ भागा है, इसलिए पॉजिटिव लिया है। ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, u मेरा 19.6 आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैराशूट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, a कितना है -9.8, टाइम का जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट कर देना, आपका v आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, v नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि आपका आंसर नीचे, वेलोसिटी नीचे की तरफ हिट करेगा ना वो, तो आप सॉल्व करके देखना आंसर नेगेटिव आएगा इसका अपने।